वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान बताने जा रही हूँ, जिसे उर्दू में सबक मंसूबा या मंसूबा सबक कहते हैं। मैंने जिस सबक पे बनाया है उस सबक का नाम है अफ्रीका के हाथी। और हमेशा लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है, बस सबक के अकॉर्डिंग उसका मैटर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम डालना होता है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये बात आपको बता चुकी हूँ। इसमें तकरीबन 7 हेडिंग्स चलती हैं जो कि डालना लाजमी है। पहली हेडिंग दर्जा, दूसरी हेडिंग तारीख, तीसरी हेडिंग घंटा, चौथी हेडिंग वक्फा, फिफ्थ हेडिंग मजमून, सिक्स हेडिंग सबक, सेवन्थ हेडिंग उस्ताद। उसके बाद हेडिंग डलती है अमूमी मकासद। इसमें तकरीबन आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं, जिसमें मैंने इसमें 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, बच्चों को मजमून में दिलचस्पी पैदा करना। दूसरा पॉइंट, अल्फाज के सही तलफ़ुज़ की अदायगी कराना। तीसरा पॉइंट, तुलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करना। चौथा पॉइंट, तुलबा में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना। फिफ्थ पॉइंट, मुश्किल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हेडिंग जो डलती है वो है खुसूसी मकासद, बच्चों को अफ्रीका के हाथी की जानकारी देना। नेक्स्ट हेडिंग डलेगी इमदादी अशिया, इसमें हाथी को दिखाता हुआ मॉडल। इसमें मैंने एक फोटो लगाई है मॉडल के तौर पे। नेक्स्ट हेडिंग डलेगी साबका मालूमात, तुलबा हाथी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। उसके बाद हेडिंग डलती है तमहीदी सवालात, इसमें कुछ इस तरह का बॉक्स बनेगा। पहला हेडिंग डलेगी जो वो है नंबर शुमार, मौलमा के सवाल, तुलबा के जवाब। इसमें तकरीबन आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन जो किया है, बच्चों तुमने कौन कौन से जानवर देखे हैं। तुलबा के जवाब में हमने हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाथी के कितने पैर होते हैं। हाथी के 4 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी की सूंड कैसी होती है। हाथी की सूंड लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बच्चों अफ्रीका के हाथी के बारे में कुछ बताएं। कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डलती है वो है ऐलान सबक, बच्चों आज हम अफ्रीका के हाथी के बारे में पढ़ेंगे या मुताला करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डलती है पेशकश, उसमें कुछ इस तरह का ऐसे बॉक्स टाइप बनेगा। नंबर शुमार, खास इबारत, मौलमा के सवाल, फिर जहां से आपने वो इबारत को पढ़ा है वो मेंशन करेंगे। मौलमा की बुलंदख्वानी, मौलमा की बुलंदख्वानी, तुलबा मुनासिब लव्वा लहजा उतार चढ़ाव के साथ मुनासिब अल्फाज में इबारत को पढ़ेंगी। उसके बाद हेडिंग डलेगी तुलबा की बुलंदख्वानी, मौलमा दर्जा के कुछ बच्चों को सिलसिलावार तकलिया इबारत ख्वानी के लिए हिदायत करेगी। साथ ही तुलबा को इबारत ख्वानी के दौरान ठहराव की सही उतार चढ़ाव के साथ तकलिया इबारत ख्वानी करेगी। उसके बाद हेडिंग डलेगी मुश्किल अल्फाज, इबारत पढ़ते वक्त जो मुश्किल अल्फाज आए हैं आप उसकी यहाँ मायने लिखेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उम्मीद आस, जीत फतेह, होशियार अक्लमंद। नेक्स्ट हेडिंग डलेगी तफहीमी सवालात, इससे पहले जो हेडिंग थी वो है तमहीदी, लेकिन ये है तफहीमी सवालात। इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस करे हैं। हाथी अपनी सूंड से क्या काम लेता है। सेकेंड, हाथी सवारी के अलावा किस काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान के हाथी का कद बताइए। उसके बाद एक हेडिंग डलेगी तख्ते सियाह यानी ब्लैक बोर्ड। मैंने यहाँ ब्लैक चार्ट की हेल्प से एक बोर्ड बनाया हुआ है, जिसमें आपको तफहीमी सवालात में पूछे गए सवालात के जवाब ब्लैक बोर्ड पे लिखने होते हैं। और तख्ते सियाह के ऊपर तारीख, दर्जा, मजमून, सबक, घंटा, वक्फा ये भी मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हेडिंग डलेगी जांच इस्लाह, मौलमा तख्ते सियाह पर लिखी हुई इबारत तुलबा अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहेंगी। तुलबा को अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहेंगी। उसके बाद आदा के सवाल, इसमें मैंने खाली जगह भरो ये वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं।
अफ्रीका के हाथी और हिंदुस्तान के हाथी में बहुत डैश होता है। सेकंड, हाथी ज़्यादा होने से जीत की डैश ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान और बर्मा का हाथी डैश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी रास्ता डैश नहीं भूलता। फिर होमवर्क दिया है घर का काम, हाथी पर 10 लाइन लिख कर लाएं। इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।